बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं वीएसए स्प्रेड एनालिसिस की बाकायदा से। जो टाइप 1 हमारा कैंडल बनता है केप, जिसको टाइप 1 है, और इसकी जो एक्यूरेसी है क्लाइमेटिकल एक्शन बार में, ये सबसे हाई एक्यूरेट सेटअप है गोल्ड पे। इसकी एक्यूरेसी रेट ऑलमोस्ट 90% है, स्पेशली अगर आप H1 की चार्ट पे अगर आप इसको देखते हैं। ठीक है, अब इसमें कुछ चीजें हैं जो आपको जरूर देखनी पड़ेंगी। ये चीजें कि मार्केट में अगर ये चीजें हो और तब आपको ये कैंडल जब मिले तो आप इस पे ट्रस्ट करके काम कर सकते हैं। इसकी एक्यूरेसी रेट बहुत ज्यादा है। ठीक है, सबसे पहले मार्केट मस्ट बी ट्रेंड। मार्केट एक ट्रेंड में हो। ट्रेंड का मतलब क्या है? हमने स्ट्रक्चर में पढ़ा है कि ट्रेंड का मतलब ये है कि मार्केट हायर आई और लोअर आईज हायर लोज बना रहा हो तो हम कहते हैं कि मार्केट एक ट्रेंड में है। ठीक है, ये क्योंकि हम साइन ऑफ स्ट्रेंथ पढ़ रहे हैं तो साइन ऑफ स्ट्रेंथ का मतलब ये होता है कि बुलिश ट्रेंड। हमें सिर्फ बुलिश ट्रेंड में साइन ऑफ स्ट्रेंथ देखने हैं वीएसए में। जब हम साइन ऑफ वीकनेस की बात करेंगे तो फिर हम जो है बेरिश ट्रेंड की बात करेंगे इसमें। ठीक है, फिर हमारे पास दूसरी पॉइंट ये है कि मार्केट रिट्रेस। आपकी मार्केट रिट्रेस करें, ये मार्केट आपका यहाँ से जो है रिट्रेस करें। रिट्रेस करने के बाद हम बात करें पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट की। देखिए, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आपने अगर आपको नहीं आते तो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट की मेरी पीछे वीडियो पड़ी है, आप देख लें। यहाँ सिर्फ इतना कहूंगा आपको, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हमारे एक तो ये होता है स्ट्रक्चर लेवल का। स्ट्रक्चर लेवल का मतलब होता है एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास ये है जो प्रीवियस रेजिस्टेंस है, अब एक सपोर्ट के तौर पर काम करे, या हमारा प्रीवियस जो सबसे नीचे का जो लो है, इस लास्ट आईएल लो का जो सबसे डिफिनेट लो है वो है। इसके अलावा हमारे पास जो फेयर वैल्यू गैप और ऑर्डर ब्लॉक, ये चार चीजें हमारी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होती हैं। ठीक है, इन चार चीजों को हम अपनी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मार्क करते हैं। अगर आप मैं लिंक दे दूंगा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट वाली वीडियो का, आप देख लेना। उसके बाद कैंडल मस्ट बी रिजेक्टेड फ्रॉम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जोन। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल मैं आपको बना के दे देता हूँ यहाँ पे। दूसरी बात आती है कि सेकंड बात हमारे पास क्या थी? कैंडल मस्ट बी रिजेक्टेड पर आर्म ऑन द पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जोन। ये आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, क्योंकि मार्केट का ये आपका एक पॉइंट, मार्केट ने एक इम्पल्सिव वे लगा है। इम्पल्सिव वेव के बाद जब मार्केट रिट्रेस करती है तो ये आपका एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जोन में आके मार्केट यहाँ पर एक विक लगा है। विक के बाद इस ये जो कैंडल विक लगा के रिजेक्ट होके ऊपर आती है तो इसकी जो है ये जो इसका वॉल्यूम है वो बहुत बड़ा अल्ट्रा हाई वॉल्यूम होना चाहिए। यानी कि जितने पिछले कैंडल लगे हुए हैं उनमें से इसका वॉल्यूम सबसे हाई होना चाहिए और बहुत वाजे आई कैंडल हो। ठीक है, इसकी रिजेक्शन के बाद जैसे ही कैंडल इसको क्लोज करती है तो दूसरा कैंडल जब ग्रीन बन के इसकी जो अपर ट्रिगर लाइन है इसको ब्रेक करता है तो यहाँ से आपने पूरी एंट्री लेनी है। तो आपका जो पहला टारगेट होगा, आपका जो स्विंग आई है वो होगा। उसके बाद आप इस ट्रेड को, क्योंकि मार्केट ट्रेंड में है, तो आप इसको होल्ड कर सकते हैं अपनी ब्रेक इवन के साथ। ठीक है, अब आपको कुछ रियल एग्जांपल इसकी दे देता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास पहला एग्जांपल है आपके लिए निकाला है। आप ये देखें, मार्केट एक अप ट्रेंड में है। अप ट्रेंड के बाद मार्केट ने ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था हमारे पास, इसके नीचे जाके इस पूरी मार्केट की लिक्विडिटी ली और यहाँ पर ये फेयर वैल्यू गैप है हमारे पास। फेयर वैल्यू गैप में मार्केट ने टेप करके इतनी बड़ी एक रिजेक्शन कैंडल दिया हमारे हमें, और ये आपका अल्ट्रा हाई वॉल्यूम हो गया। ठीक है, इसके बाद आप देखिए मार्केट ने ये जो आपका टारगेट था स्विंग हाई, इसको मार्केट ने पिक किया। ठीक है, तो क्या क्या कंडीशन थी आपका? पहला कंडीशन था मार्केट ट्रेंड में हो, मार्केट ट्रेंड में था। ट्रेंड के बाद मार्केट रिट्रेस करें पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे मार्केट ने रिट्रेस किया, नीचे पूरी लिक्विडिटी ली। लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट ने अल्ट्रा हाई वॉल्यूम दिया। दूसरा कैंडल इसका जो है बुलिश में आ गया, तो आपने पहला टारगेट यहाँ से एंट्री लेकर इसकी बिल्कुल क्लोजिंग पे आप एंट्री लेकर यहाँ से ये आपका पहला टारगेट होगा। ठीक है, इसी तरह से मैं कुछ और एग्जांपल आपको दिखा। एग्जांपल है, देखिए मार्केट कहाँ, मार्केट ट्रेंडिंग में, ट्रेंडिंग के बाद ये हमारा फेयर वैल्यू गैप है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। फेयर वैल्यू गैप पे आके मार्केट ने रिट्रेस किया, आपका अल्ट्रा हाई वॉल्यूम लग गया, नीचे कैंडल में रिजेक्शन आई है। उसके बाद दूसरा कैंडल ये आ गया, इस यहाँ पर आपकी एंट्री, जैसे ही इसका अपर ट्रिगर लाइन ब्रेक हो आपने एंट्री लेना है। ये आपका पहला टारगेट था प्रॉफिट के लिए। उसके बाद आप देखें मार्केट कहाँ तक, आपने मार्केट ने ऑलमोस्ट 1 to 2 का रेशियो आपको दे दिया। ठीक है, तो इसकी जितनी भी सेटअप्स आप खुद इसको प्रैक्टिस करें, जाके देखें तो आपको नजर आएगा। लेकिन बात वही, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हो, मार्केट ट्रेंड में हो, ट्रेंड ब्रेक ना हो। अगर ट्रेंड ब्रेक होता है तो फिर आपका ये सिस्टम पे वैलिडेट नहीं। अगर मार्केट
आप ये देखेंगे कि मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में है, अगर आप इस सेटअप को ढूंढेंगे तो फेल होगा, ठीक है। बाकी चीजों के साथ इसको आपने अलाइन करना है, स्पेशली स्ट्रक्चर आपको आनी चाहिए, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आपका मार्क हो, ये दोनों चीजों होनी कि आपकी कैंडल नीचे रिजेक्शन और अल्ट्रा हाई वॉल्यूम हो, जैसे ही इसका अपर ट्रिकल लाइन ब्रेक होता है आपने एंट्री ले लेना है। इसकी एक्यूरेसी रेट को मैं चैलेंज करता हूँ, अगर आप 90%, अगर आप बैक टेस्ट इसको करें या फॉरवर्ड टेस्ट करें, अगर आपको बैक टेस्ट करेंगे शायद इसको आपका 95% भी आपकी इसकी एक्यूरेसी मिलेगी। आप पिछले 20 सेटअप इसके देख लें तो आपको शायद कोई एक सेटअप इसका फेल शायद मिलेगा, ठीक है। अगर आप इसको फॉरवर्ड टेस्ट करें भी आपको इसके रिजल्ट यही मिलेंगे। एक लास्ट एग्जांपल देखते हैं इसका, एक और आपको दिखाता हूँ। लास्ट एग्जांपल इसका बल्कि यही बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है, ये देखें अल्ट्रा हाई वॉल्यूम कैंडल है, नीचे से रिजेक्शन है, यहाँ से आपकी एंट्री है, ये देखें मार्केट आपका कहाँ तक आ गया, ठीक है। ये आपने देखना, बस एक चीज याद रखना कि आपने ट्रेंड के साथ इसको देखना है। तो है आपको सारे जितने भी टाइम फ्रेम है, सारी टाइम फ्रेम में आप इसको एनालाइज कर सकते हैं, क्योंकि मैं खुद थोड़ा लॉन्ग टर्म ट्रेड लेता हूँ, मैं H1 या उनसे ज्यादा नीचे नहीं जाता। आ, लेकिन अगर आप मैंने देखा है इसको खुद M5 में भी ये काम करता है। M5 में इसकी क्रेसी शायद कम होगी, क्योंकि अगर M5 में आप छोटे टाइम फ्रेम में आएंगे तो सेटअप्स की जो फेलियर के चांसेस हैं वो कम हो। अगर मैं इसको H1 में देख रहा हूँ 90% इसकी एक्यूरेसी रेट है, अगर आप M5 में चले जाएंगे तो शायद इसकी एक्यूरेसी कम होकर 80% तक आ सकती है। लेकिन ये सेटअप बहुत अच्छे काम करता है, VSA का सबसे सक्सेसफुल सेटअप मैंने अभी तक VSA के अंदर देखा है तो यही है, ठीक है। इसके बाद हम 3 टाइप्स और पढ़ेंगे इसकी VSA की। अ, अभी ये टोटल VSA की 4 टाइप्स में आपको पढ़ाऊंगा क्लाइमेटिक इलेक्शन बार की, ठीक है। ये क्लाइमेटिक इलेक्शन बार का सबसे एक्यूरेट सेटअप होता है, ठीक है। सबसे ज्यादा एक्यूरेट सेटअप यही होता है, अगर इस सेटअप के साथ सिर्फ आप काम करें तो आपकी 90% जो है TP8 होंगे इंशाल्लाह, ठीक है। थैंक यू।